प्रियंगो कलिका श्यामं रूपेण प्रतिमं बुधं सौम्यं सौम्यगुणापेतं तं बुधं प्रणमाम्यहम्। प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल अध्यात्म और ज्योतिष में। मैं हूं आप सबके साथ देवभूमि ऋषिकेश उत्तराखंड से आचार्य आशीष। आज हम बात करेंगे नवग्रहों की श्रृंखला में बुध ग्रह को लेकर के। फटाफट अपने विषय पर चलते हैं। पिछले जो तमाम दर्शक हमारे साथ पिछले लंबे समय से जुड़े हुए हैं और तमाम अपडेट्स आपके पास आती रहती हैं, आपने देखा होगा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको सूर्य से लेकर के चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु, इन सभी ग्रहों की उच्च और नीच स्थिति पर मैं आपके साथ चर्चा कर रहा था। खासकर आज जो हमारा टॉपिक रहेगा, हम आज बात करेंगे नवग्रहों के श्रृंखला में जब ये ग्रह अपने आप नीच पड़ते हैं, यानी नीच का मतलब आप समझ रहे होंगे उच्च राशि उनकी कौन सी होगी, नीच राशि कौन सी होगी, इसी पर हम चर्चा कर रहे थे। और आज बुध को लेकर के हम लोग चर्चा करेंगे कि बुध जो है कौन सी राशि में उच्च और कौन सी ग्रह राशि में नीच होते हैं। ये मैं पिछली वीडियो में बहुत विस्तार से आपको व्हाइट बोर्ड के जरिए आपको समझाने का मैंने प्रयास किया था। आप चाहें तो उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल सकता है और आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के भी उन वीडियो को देख सकते हैं। वहां पर व्हाइट बोर्ड में बहुत विस्तार से मैंने आपको समझाया था। अभी हम बात करेंगे बुध को। बुध यदि आपकी कुंडली में नीच है और आपको उसका अच्छा फल नहीं मिल पा रहा है तो आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता हूं कि मीन राशि के अंदर बुध ग्रह नीच के हो जाते हैं। और जब कोई ग्रह नीच के हो जाते हैं, इसमें ये भी चीजें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं कि कौन से भाव में बैठे हैं, उन पर कौन से ग्रहों की दृष्टि है, और बुध जहां बैठे हैं वहां से कहां कहां देख रहे हैं। ये कुंडली विश्लेषण का विषय हो सकता है। यदि आप अपनी कुंडली के बारे में इस प्रकार की कोई जानकारी चाहते हैं तो आप अपने अच्छे ज्योतिर्विद से इसके लिए संपर्क कर सकते हैं। और आपके पास ऐसी सुविधाएं उपलब्ध नहीं है तो आप अध्यात्म और ज्योतिष के नीचे दिए हुए जो नंबर हैं उन पर भी व्हाट्सएप पर अपनी डिटेल भेज करके समय लेकर प्रॉपर जानकारी ले सकते हैं। फिलहाल बुध ग्रह की हम बात करें तो बुध को पहले समझ लेना बहुत आवश्यक हो जाता है। बुध वाणी के कारक माने जाते हैं, बुध वाणिज्य के कारक माने जाते हैं, बुध को व्यापार से रिलेटेड देखा जाता है। और इन सभी चीजों में यदि हमें प्रबल होना है, हमें आगे बढ़ना है, हमें मजबूती चाहिए तो हमें बुध ग्रह को मजबूत करना होगा। और बुध मीन में आ गए तो बुध नीच हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में कौन से भाव में बैठे हैं उसका विस्तार अलग विषय हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं यदि बुध अशुभ फल दे रहे हैं तो वाणी में दोष, बहुत सारे लोगों को हकलाने की दिक्कत होती है। बहुत सारे लोगों ने आपने देखा होगा अपने जीवन काल में कि उनके पास एजुकेशन तो काफी अच्छी होती है, जानकारी पूरी हमारे पास में होती है, लेकिन हम उसे किसी प्लेटफॉर्म में जब उसके बारे में बताने की बात आती है, उसको समझाने की बात आती है तो हम उसमें फेल हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये बुध का ही दोष माना गया है। ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए, बुध से संबंधित उपाय करने चाहिए, बुध को आपको मजबूत करना चाहिए। और नवग्रहों के इस उपाय में आप चैनल के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, मैंने उसके लिए वीडियो बनाई है, अलग अलग ग्रह को कैसे प्रबल किया जाए, क्या क्या उनके उपाय हो सकते हैं, क्योंकि उपाय में बहुत विस्तार है। मैं यहाँ पर उसका चर्चा ज़्यादा नहीं करूँगा क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। अभी मैं आपको सिर्फ एक उपाय आज बताऊंगा। बुध के लिए अपामार्ग की जड़ को हम कई रूप में तैयार कर सकते हैं, कई रूप में हम उसको उपयोग में ले सकते हैं। बुध का यंत्र बना करके और उसमें आप जो है इसी अपामार्ग का भी प्रयोग कर सकते हैं। उसको आप गले में धारण कर सकते हैं, किसी खास यंत्र बना करके उसको अपने गले में पहन सकते हैं। और ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सह बुधहे नमः, बड़ा छोटा सा मंत्र है, आप इसका जप कर सकते हैं। और छोटी बहन का खास उपाय बता रहा हूं, उनके साथ आप अपने संबंधों को बढ़ाएं, उनके साथ अच्छा संबंध रखें। और ये बहुत एक घरेलू उपाय मैं बता रहा हूं आपको। इसी के साथ साथ में वाणिज्य में, व्यापार में सफल होना है तो आपको अपने बुध को स्ट्रांग करना बहुत जरूरी हो जाता है। तो ये छोटा सा उपाय मैंने आपको यहां पर बताने का प्रयास किया। बाकी बुध का जो कारक है वो भी मैंने आपको बताने का प्रयास किया। आप बुध से रिलेटेड संपूर्ण जानकारी इसी चैनल के प्लेलिस्ट में
जब मैंने उच्च ग्रहों का वर्णन किया था तो वहां पर आपको बताया था। फिलहाल मैं नीच स्थिति में जब पहुंचता है ग्रह तो इन चीजों की हानि होगी, ये मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। आप सभी दर्शक हमारे साथ बने रहें, देखते रहें अध्यात्म और ज्योतिष। आप सभी का धन्यवाद।